Hi guys, how are you all? I hope you all well at this time. So guys, आज का ये वीडियो है एक बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर। फरवरी का महीना चल रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं टू सेव देयर टैक्सेस। टैक्स सेविंग की अगर हम बात करें तो हर साल जो भी लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं वो कुछ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या अपने अदर ऑप्शन से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक नया कैपिंग लगा दिया था जस्ट लास्ट ईयर ही कि अब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, अगर आप फॉर एन एग्जांपल अगर आप न्यू टैक्स रिज्मे के अंदर आते हैं तो न्यू टैक्स रिज्मे के अंदर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह से जैसे पहले टैक्स बचा पा रहे थे, आपकी इन्वेस्टमेंट को एडीसी वगैरह में शो करके आप टैक्स बचा पा रहे थे, अब आप न्यू टैक्स रिज्मे के अंदर आप नहीं बचा पाएंगे। तो जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिज्मे लिया हुआ है, ये वीडियो उनके लिए शायद इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बट ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो इस टाइम पे ओल्ड टैक्स रिज्मे के अंदर है, जो अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं और वो ओल्ड टैक्स रिज्मे के अंदर उन्होंने सिलेक्शन किया है कि हमें ओल्ड टैक्स रिज्मे के अंदर ही रहना है। तो गाइस हम इस वीडियो में डिस्कशन ये करने वाले हैं कि अगर आप अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, हाँ? मतलब आपके लिए ऑप्शन और भी होते हैं टैक्स सेविंग में, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर ओनली इन्वेस्टमेंट। हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट से टैक्स सेव करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानी है जिसको हमें बिफोर द बैंक इन्वेस्टमेंट वो बरतनी चाहिए, बिफोर द पेइंग मनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, और ऐसे कौन कौन से प्लान है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज के वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं कि फॉर द टैक्स सेविंग ऐसे कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां अपना पैसा आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लगा करके एक हाई रिटर्न बना सकते हैं। बिकॉज देखिए गाइस, आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, बट टैक्स सेविंग के अलावा आपका मोटिव ये भी है कि एक आप हाई रिटर्न जनरेट कर सको, राइट? आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? आपका इन्वेस्टमेंट का मोटिव ये होता है कि मेरा साइड बाय साइड टैक्स भी सेव हो जाए और जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मुझे एक लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दे। बट मैंने कई बार देखा है कि अप्रैल से लेकर मान लो हम 2024 में अभी हैं, जिन लोगों को टैक्स सेव करना होगा वो 2023 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक का टैक्स सेव करना होगा, राइट? जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप उनको भी इस टाइम पे टैक्स सेव करना होगा। तो अगर हम सबसे पहले टैक्स सेविंग में अगर ये डिस्कशन करें कि आप टैक्स सेविंग में जो स्टार्टिंग में अगर परचेज कर लेते हो तो स्टार्टिंग में आपके पास टाइम अच्छा खासा होता है, लेकिन जब मार्च फरवरी आ जाता है ना तो यहाँ पे थोड़ी सी लोग हड़बड़ी करते हैं, जो कि एक्चुअली में गलत है। हम लोग क्या है कि हम लोग टाइम पे कोई चीज़ नहीं करते। जब किसी चीज़ की जब लास्ट डेट बहुत करीब आ जाती है, हमें पता है कि 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, तब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट करने। और कई बार हम एक सही इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं जल्दीबाजी, हड़बड़ी में, क्योंकि मुझे अपना टैक्स सेव करना है। ऐसे कितने लोग हैं जो 31 मार्च तक को अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं? मतलब लास्ट डे बचा हुआ है और उस लास्ट डे के अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहीं हद तक समझ में आता है, काफ़ी लोग बिज़ी होते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं निकल पाता है। बट देयर आर मैनी पीपल जो फरवरी, जनवरी, दिसंबर तक, मतलब बहुत ऐसे ना के बराबर लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़्यादातर लोग मार्च के टाइम में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। बिकॉज़ मार्च में उनको अपना टैक्स सेव करना होता है, उनका मेन प्रायोरिटी होता है कि मुझे टैक्स सेव करना है। काफ़ी लोग बेस्ट प्लान का सिलेक्शन कर लेते हैं, कई बार काफ़ी लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हैं, उनको टैक्स सेव करना है, किसी से ना बात किया ना कुछ, और डायरेक्ट जाके प्लान को परचेज़ कर लिया। तो सम टाइम वो टैक्स के लिए तो फ़ायदेमंद हो जाता है उनके लिए, बट कहीं हद तक शायद वो मैच्योरिटी पे इतना अच्छा रिटर्न ना दे पाए, या हो सकता है कि मैच्योरिटी उनकी टैक्सेबल हो जाए। तो इस सारी चीज़ का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर आज करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ में। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ए से लेकर ज़ेड तक सारी चीज़ें डीपली बताते चलूँगा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आगे भी शेयर करें और लोगों के साथ, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। सो सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, देयर आर मेनी स्कीम्स। आप गारंटीड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट लिंक प्लान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट गारंटीड में नहीं करना चाहते हैं आज के डेट में, क्योंकि गारंटीड प्लान में अगर हम रिटर्न की बात करें तो गारंटीड में रिटर्न हार्डली 6 से 7% का ब्याज मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है, हर तरह के लोग हैं, किसी को गारंटीड कोई 6% में खुश है, कोई 7% में खुश है, लेकिन गारंटीड करने वाले बहुत लोग हैं। जो लोग गारंटीड प्लान करना चाहते हैं तो उनके लिए तो चलो बहुत सिंपल सा उसूल है कि आप या तो पीपीएफ ले लो या आप कोई एंडोमेंट पॉलिसी परचेज कर लो जहां पे आपको एडीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो उनके लिए वीडियो यहाँ तक ही है। लेकिन जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर कर रहे हैं इस टाइम पे, मार्केट में ज्यादा फेमस है इस टाइम पे टैक्स सेविंग के लिए, आपका हो गया यूलिप और आपका हो गया म्यूचुअल फंड। ये दो स्कीम मार्केट प्लान में बहुत ज्यादा फेमस है। जो भी आदमी आज के डेट में टैक्स बचाना चाह रहा है, अगर वो मार्केट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो देयर आर मेनी पीपल जो अपना इन्वेस्टमेंट या तो यूलिप में कर रहे हैं या तो म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं।
म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसे मल्टीपल फंड है जहां पर अपना पैसा ईएलएसएस जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड में एटीसी में अपना टैक्स बेनिफिट लेना है तो आप ईएलएसएस टाइप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, जहां पे 3 इयर्स का रोलिंग लॉक इन पीरियड रहता है बेसिकली। ठीक है। म्यूचुअल फंड कुछ इनके ऐसे भी आते हैं जहां पर ईएलएसएस मतलब नहीं होता है, मतलब लॉक इन पीरियड नहीं होता। आप अपना पैसा 1 साल बाद भी निकाल सकते हो या 9 महीने बाद भी निकाल सकते हो, जहां पे लॉक इन पीरियड नहीं होता उस फंड के अंदर, राइट। अब वहां पे लॉक इन पीरियड नहीं है तो वहां पे एटीसी का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में कुछ ईएलएसएस के फंड्स मिल जाते हैं, जिस ईएलएसएस के फंड्स के अंदर आप एटीसी का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यूलिप की अगर बात करी जाए तो यूलिप के अंदर भी एटीसी का बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सब लोग को मालूम होगा एटीसी के अंदर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम शो कर सकते हैं वो 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए भी सेम है, चाहे किसी भी गारंटीड प्लान के लिए एटीसी में ये जो कैपिंग है इन्वेस्टमेंट का वो लगभग सेम ही है। ठीक है। तो अगर हम यूलिप की बात करें तो एटीसी आप दोनों जगह बचा पा रहे हैं। यूलिप का आप कोई सा प्लान परचेज कर लो, एटीसी बेनिफिट होता है। और ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है जो रोलिंग वाले हैं, मतलब ईएलएसएस वाले हैं बेसिकली, तो ईएलएसएस वाले में एटीसी का बेनिफिट अवेलेबल रहता है। बट एक यहाँ पे पॉइंट मैं आपके शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कहा था कि विदाउट एनी डिस्कशन, आखिरी का टाइम बचा हुआ है तो डिस्कशन करने का भी टाइम नहीं होता है, तो फटाफट लोग जाके ऐप में या वेबसाइट से प्लान को, फंड को, रिटर्न को देख के परचेज कर लेते हैं, दैट्स इट। उनको लगता है कंप्लीट हो गया। बट म्यूचुअल फंड मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड में, मैंने टैक्स सेविंग के पर्पज से किया था, मुझे अपना टैक्स सेव करना है, कुछ रिटर्न भी बन जाए और टैक्स भी सेव हो जाए। बट एक्चुअली में उनको ये नहीं मालूम था कि म्यूचुअल फंड में वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें उनका जो मेच्योरिटी है, आज से 15 साल 20 साल के बाद अपना पैसा वो निकालने जाएंगे तो टैक्सेबल आएगा। अब मुझे अब एक चीज बताइए, आपने म्यूचुअल फंड किया, म्यूचुअल फंड में आपने अपना पैसा सेव किया, राइट। वहां पर आपने अपना टैक्स बचाया, ईएलएसएस के अंदर आपने जो भी बेनिफिट था एटीसी का वो लिया, लेकिन जब आपकी मेच्योरिटी मेच्योर हुई तो उस पर टैक्स लगा। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, अगर म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपका साल का प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो मेच्योरिटी आपका टैक्सेबल रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आप 5,000 रुपीज के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने मान लो 20 ईयर्स तक के लिए अमाउंट पे किया म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, और 20 ईयर्स के बाद अपना पैसा अगर आप निकाल रहे हैं उसमें से, तो मान लो आपकी उस वैल्यू पे आपने जो पे किया था, एग्जाम्पल लेते हैं आपने 5,000 रुपीज के हिसाब से अपने 20 ईयर्स अमाउंट पे किया, 20 ईयर्स आपने 12 लाख रुपए दे दिया, और मान लो उस 12 लाख की वैल्यू पे आपका जो प्रॉफिट है वो बन गया 1 CR का, एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट आपने गेन किया आफ्टर 20 ईयर्स के बाद में, उस पर 10% का एलटीसी टैक्स लगता है। तो आप मुझे चीज बताइए, आपने एडीसी के अंदर जो भी 8 साल 10 साल 12 साल 20 साल आपने जो टैक्स सेव किया था, देखा जाए तो मेच्योरिटी के टाइम पे आपने 10% एलटीसी पे भी कर दिया अपने उस प्रॉफिट वाले अमाउंट में से जो आपने 20 ईयर्स के बाद में गेन किया था। तो एक ये चीज है जिस पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप टैक्स सेविंग के पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि पहले मैंने टैक्स बचाया, उसके बाद में एज ए एलटीसी के रूप में टैक्स पे कर दे रहा हूं, फिर फायदा क्या है। तो ये चीज आपको नोटिस करना जरूरी है। अगर आप कोई भी एमएफ में जाते हैं, एमएफ के रिटर्न्स अच्छे हैं, कोई उसमें शक नहीं है, बहुत अच्छे फंड्स आते हैं, बट आपके अगर मैं फायदे की बात करूं तो आपका फायदा ये जस्ट एक कंपैरिजन वीडियो है कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वहां पर अगर हम डाल रहे हैं अपना अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बेनिफिशियल है, ईएलएसएस में अपने एडीसी के बेनिफिट्स भी हैं, बट मेच्योरिटी पर आपको जब टैक्स देना पड़ेगा 10% का, तो 20 साल के बाद 10% बहुत होगा। अगर आप 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं, अगर आपको 10% पे करना पड़े तो लगा लो कितना हो गया, 1 CR का 10%। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूलिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूलिप की कुछ यूलिप प्लान की कॉस्टिंग थोड़ी सी हाईली रहती है, बट यूलिप में एक फायदा ये है कि यूलिप में अगर आप सेविंग करते हो तो यूलिप में आपका फायदा ये है कि एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। एटीसी के अलावा आपका जो मेच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री होता है। यूलिप में भी कैपिंग है। कैपिंग ये है कि अगर आप यूलिप में अगर 2.5 लाख या मतलब 2.5 लाख से अगर ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेच्योरिटी आपका टैक्सेबल होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख या उससे नीचे है तो मेच्योरिटी आपका टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आप यूलिप के अंदर भी अगर 2.5 लाख से अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं साल का, तो मेच्योरिटी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपका साल का इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख या उससे नीचे है तो मेच्योरिटी आपका टैक्स फ्री है यूलिप के अंदर। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, अगर कोई आदमी अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, 5,000 इन्वेस्ट करना चाह रहा है, 15,000 इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए तो फायदेमंद है। अगर वो अपना पैसा 15,000 रुपए दे करके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक अच्छी ग्रोथ भी जनरेट कर रहा है, एटीसी का बेनिफिट का फायदा भी ले रहा है, और मेच्योरिटी पे भी अपना टैक्स बचा पा रहा है, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी का अमाउंट, अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, तो यूलिप्स आर मोर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ
टैक्स वाला बेनिफिट। रिटर्न्स की बात करें तो देखिए रिटर्न ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड के, यूलिप के लगभग सेम ही होते हैं। थोड़े बहुत आई थिंक म्यूचुअल फंड की 1 आध 2 5% किसी फंड के ज़्यादा हो सकते हैं। और यूलिप में और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस ये है कि थोड़ा-सा यूलिप का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा हाईली रहता है। वो भी हर प्लान का नहीं, कुछ प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो हाईली रहता है। म्यूचुअल फंड का थोड़ा-सा एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। बस ये डिफरेंस है। लेकिन अगर हम एक टैक्स बेनिफिट पॉइंट से अगर बात करते हैं, बिकॉज़ ये वीडियो सिर्फ टैक्स सेविंग के ऊपर ही है। तो जिन लोगों को अपना टैक्स सेव करना है, जो अपना इन्वेस्टमेंट एक सही जगह पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। बिफोर द इन्वेस्टमेंट यूलिप के अंदर हज़ारों प्लान है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी हज़ारों म्यूचुअल फंड है। वो आपकी चॉइस है कि आपको किस में जाना है। सजेशन मेरा ये है, अगर आप यूलिप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट चाहिए, एक रिटर्न भी अच्छा चाहिए, टैक्स भी सेव करना है, तो आप एचडीएफसी का प्रोडक्ट है, ये भी कर सकते हैं। एचडीएफसी में क्लिक टू वेल्थ है, जिसकी बात कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट टैक्स सेविंग के हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं, कुछ अच्छे रिटर्न भी जनरेट करने हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट चाहिए, देन क्लिक टू वेल्थ इज़ द मोर बेटर। म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आप जाओ तो वहाँ भी मल्टीपल ईएलएसएस हैं, जहाँ पे लो कॉस्टिंग्स है और रिटर्न भी आप अच्छा खासा बना सकते हैं। तो आप पहले जाएँ, आप टैक्स सेविंग अगर करना चाहते हैं, तो टैक्स भी सेव करना है, रिटर्न भी एक अच्छा बनाना है। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये है कि जल्दीबाज़ी लास्ट में करने से बेटर है। अभी फरवरी चल रहा है, यू हैव योर टाइम। अगर आपका बजट है, अगर आपको रियली में अगर टैक्स सेव करना है, तो लास्ट में हड़बड़ी करने से अच्छा है कि उसको टाइमली अपने लिए परचेज़ करो, एक सही सिलेक्शन के साथ में। ताकि बाद में फिर आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि नहीं, मैंने ऑप्शन जो परचेज़ किया है, वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर आपको माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, अपना जो क्वेश्चन है आप कमेंट में रेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। ओके, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन so that these kind of information they can get in the future also. Thanks for watching this video guys. Have a nice day.